لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़्ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउल लिमा फ़िस सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे अज़ीज़ सामियात, दर्स कुरान मजीद में आप सब का तहे दिल से खैर मक़दम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात बाबरकत से उम्मीद है कि आप सब बख़ैर व आफ़ियत होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए बढ़ते हैं दर्स कुरान की तरफ। और मेरे साथ दर्स कुरान में कौन सी सूरा चल रही है? सूरा मुमिन। और आज की आयत से हम लोगों को कंटिन्यू करना है। जी बिल्कुल, आयत नंबर 61 ऑनवर्ड्स। तो पिछली आयत में हम लोगों ने दुआ के ताल्लुक़ से बहुत अहम बातें जानी थी, राइट? आयत नंबर 60 के अंडर में अब बात आ रही है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिससे दुआ के लिए और इबादत के लिए कहा गया, उसने क्या क्या नेमतें हमें दे रखी हैं, तो उससे हम तौहीद और आखिरत दोनों पर ईमान लेके आए। सो लेट्स कंटिन्यू विद आयत नंबर 61। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल लैला लितस्कुनू फ़ीही। वो अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि तुम उसमें सुकून हासिल करो। वन्नहार मुबसिरा, और दिन बनाया देखने के लिए। इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़लिन अलन्नासी वलाकिन्न अक्सरन्नासी ला यशकुरून। यकीनन अल्लाह ताला तो अपने बंदों पर बहुत फ़ज़ल करने वाला है, लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। जैसे कि हमने आपको बताया इससे पहले, अल्लाह की इबादत और अल्लाह ही से दुआ करने की तरफ बुलाया गया। और इस आयत में क्या कहा जा रहा है कि किस अल्लाह की इबादत के लिए कहा जा रहा है, किस अल्लाह से दुआ मांगने के लिए कहा जा रहा है, उसे ज़रा पहचानो तो, गौर तो करो, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा कि हकीकतन सिर्फ वही इबादत के लायक है। क्या फरमाया कि वो अल्लाह वो है जिसने रात को बनाया ताकि तुम उसमें सुकून हासिल करो। अच्छा आप बताइए कि रियलिटी रात है कि दिन है? यानी रियलिटी अंधेरा है कि उजाला है? माशाअल्लाह, वाइस, इंटेलिजेंट। जी हाँ, रियलिटी अंधेरा या रात है, क्योंकि जहाँ कहीं रोशनी का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई इल्यूमिनेशन नहीं है, जहाँ पे कोई बर्निंग चीज़ नहीं है, वहाँ अंधेरा है। और जब कोई रोशनी देने वाली चीज़ है, लाइक सूरज है, तो वहाँ उजाला आता है। रोशनी हट जाने के बाद रियलिटी बचती है, तो वो क्या है? अंधेरा है। तो यहाँ पे रात का जिक्र पहले आ रहा है। फरमाया कि वो अल्लाह है जिसने रात बनाया और ताकि तुम उसमें सुकून हासिल करो, और दिन बनाया देखने के लिए। तो रात और दिन के आने जाने में अव्वलन बहुत बड़ी निशानी है कि इंसान अपने रब को पहचान ले। देखिए, रात और दिन का आना जाना कितना हिकमत पर मबनी है और कितना ब्यूटीफुल निज़ाम है
कि रात भी आती है और दिन भी आता है। और अब साइंस एडवांस हो चुकी है, अब ये चीज़ें फैक्ट बन चुकी हैं साइंटिफिक, कि इंसान को पता है कि अर्थ रोटेट होती है, जिसके नतीजे के तौर पर रात और दिन आते हैं, है ना। अपनी एक्सिस पर अर्थ रोटेट होती रहती है। तो ये ऐसे नहीं होता कि अचानक से आ जाए, धीरे धीरे वो रोटेशन होता है और रात और दिन आते हैं। लेकिन दोनों की किस कदर अहमियत है आप ये देखें कि रात आती है तो सुकून के लिए आती है। रात जब तक अंधेरा नहीं हो तब तक इंसान को अच्छी नींद नहीं आती, और नींद आ भी नहीं सकती, क्योंकि रात अंधेरा होने के बाद ही मेलेटोनिन हार्मोन जो है वो रिलीज़ होता है। अगर रोशनी पूरे टाइम आप रोशनी में रहें तो मेलेटोनिन नहीं बनेगा और नींद नहीं आएगी, या तो फिर सही नींद नहीं आएगी। तो रात को अल्लाह ताला ने सुकून हासिल करने के लिए बनाया है। ये अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है कि रात आती है और फिर दिन आता है। और दिन को अल्लाह ने देखने के लिए यहाँ पे मेंशन किया, देखने के लिए बनाया। उसके आगे की चीज़ अंडरस्टूड है और कई जगहों पे आता ही है कि ताकि तुम अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो, यानी तुम काम करो, एक्टिव हो जाओ, एफ़र्ट्स करो, कमाओ, या और भी सारे जो ज़रूरियात ज़िंदगी है उसके लिए काम करो। और दिन होता है तो रोशनी हो जाती है, तो इंसान का काम करना आसान हो जाता है, रिज़्क़ की तलाश आसान हो जाती है। और रात होती है तो सुकून मिलता है और नींद आती है। तो इंसान अगर कोई बहुत वर्कहॉलिक हो और वो सोचे कि, सोचता ही नहीं, कुछ लोग कहते ही हैं जो वर्कहॉलिक नेचर के होते हैं, बहुत काम करते हैं और बहुत और करना चाहते हैं, तो कहते हैं कि अरे 24 घंटे का नहीं, मतलब 48 घंटे का दिन हो जाए, मुझे ये करना है, वो भी करना मेरा पेंडिंग है। लेकिन अल्लाह ताला हमें आराम देना चाहते हैं कि वो 24 घंटे के अंदर आपके कुछ घंटे अंधेरे में रहेंगे। अब आप काम को चाहे जितना पसंद करते हो अभी रुक जाइए और आराम करिए। अल्लाह ताला हमको आराम देना चाहते हैं। हमारी मर्ज़ी से दिन 24 से 48 घंटे का नहीं हो सकता है, बल्कि ऑल्टरनेट हमें आराम की ज़रूरत है। हम चाहे जितना भी वर्कहॉलिक नेचर के हो, या तो बहुत पैशनेट हो एक्टिव रहने के लिए, लेकिन तब भी हमारी बॉडी को आराम की ज़रूरत है। तो रात आती है आराम के लिए। एक और एस्पेक्ट है रात और दिन में, उसमें भी निशानी है। देखिए, रात का मतलब अंधेरा, और अंधेरे को मायूसी, उदासी, गम के साथ भी रिलेट किया जाता है, ठीक। और फिर दिन आ जाता है, तो हम अपनी ज़िंदगी की में जो सफरिंग्स हैं या जो परेशानियां या मसाइब हैं, उसमें सुकून से रहें जैसे रात में रहते हैं, और पुरुम्मीद रहें जिस तरह रात के बाद दिन निकल आता है, सूरज निकल ही आता है दूसरी सुबह को, चाहे जितनी गम की रात हो, सुबह सूरज निकल ही आता है, उम्मीद की किरणें आ ही जाती हैं। उसी तरह हमारी ज़िंदगी में कोई मसाइब हो, उलझने हो, टेंशन्स हो, कोई बात नहीं, खुशी के दिन भी आने वाले होते हैं। और रात और दिन का आना जाना, खुशी और टेंशन का आना जाना, ये बिल्कुल बराबर की चीज़ है, ये ऑल्टरनेट चीज़ है। हर ज़िंदगी में गम और खुशी दोनों आते हैं। तो इसलिए रात या गम या अंधेरों से मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि सुबह का इंतज़ार करना चाहिए, होपफुल रह के। मोमिन हमेशा होपफुल रहता है, मोमिन मायूस नहीं होता है। अल्लाह की ज़ात से मायूस कौन होता है? काफिर ही होते हैं, है ना। तो अल्लाह ताला का कितना बड़ा एहसान है। ऐसे देखिए, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, उनके राइट्स सेट हैं। जब वो बूढ़े हो जाएं और हम ताकत वाले हो जाएं तो हमें उन्हें सर्व करना होता है, ठीक, उनकी खिदमत करना होता है। गवर्नमेंट हमारे लिए सड़कें बनवाती है, पार्क्स बनवाती है, और हमारे लिए बहुत सारे वेलफेयर के काम करती है। तो आपको टैक्स देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? टैक्स पे करना पड़ता है। अब आप ये बताएं कि अल्लाह ताला दिन और रात बनाते हैं और अनगिनत नेमतें हम लोगों को देते हैं, कौन सा टैक्स पे करते हैं आप? कौन सा? क्या शुक्र भी नहीं कर सकते? सिर्फ इतना ही तो कहा जा रहा है कि यकीनन अल्लाह का अपने बंदों पर बहुत 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 फजल है, लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते।
हर वक्त हम शिकायती मिजाज के हैं। अब आजकल की सबसे कॉमन शिकायत जो बहुत सिली है, बहुत बेमतलब है, बिल्कुल वेग है, वो क्या, हाय कितनी गर्मी है। हर वक्त ज़ुबान पे शिकायत रहती है, सुबह से सर दर्द हो रहा है। मतलब बच्चे तो बहुत परेशान करते हैं, ज़ुबान पे हर वक्त शिकायत रहती है। जब तक ये शिकायत की आदत जाएगी नहीं, शुक्र की आएगी नहीं, और जब तक शुक्र बहुत बढ़ेगा नहीं, ये शिकायत कम नहीं होगी। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वलाकिन अक्सर अन्नास ला यशकुरून, लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। अरे गर्मी है फिर भी फ़ैन तो है, मान लो पावर कट है तब भी इन्वर्टर से फ़ैन तो चल रहा है। कहने का मतलब जब कुछ मुश्किल होती है जिसकी हम शिकायत करते रहते हैं, सर में बहुत दर्द है, सुबह से दर्द है, अब दिन भर घर वालों का भी सर दर्द जब तक नहीं कर लेगी एक खातून तब तक उसका सर दर्द नहीं सही होगा। हाँ, हस्बैंड बेचारा थका हुआ है तो घर में आते ही उसको बताएंगी मेरी उंगली कट गई, और बच्चों ने आज बहुत परेशान किया। मतलब शिकायत के तो हमारे पास बहुत लंबी लिस्ट होती है, दिन भर ज़ुबान से शिकायत ही निकालते रहते हैं, तो शुक्र कैसे निकलेगा। बहुत शुक्र करें तो ऑटोमेटिकली शिकायत गायब होगी, क्योंकि जब कोई एक चीज़ नहीं होती या जिसकी हम शिकायत कर रहे होते हैं तब भी हज़ार बल्कि अनगिनत नेमतों को अवेल कर रहे होते हैं। क्या दिन नहीं आया, क्या रात नहीं आई, क्या खाने को नहीं मिला, क्या पानी नहीं मिला, मतलब देयर आर अनकाउंटेबल थिंग्स जो है, बस कोई एक मसला है बस उसी को बोले जा रहे हैं। अगर उंगली कट गई है तो कम से कम आँख, नाक, कान, हाथ, पैर सब सलामत है ना। तो इतना ज़्यादा शिकायती होने के बजाय कितने गुना ज़्यादा नेमतों को अवेल कर रहे हैं उस पर गौर करें तो बहुत शुक्र निकलेगा। और अल्लाह ताला को नाशुक्रे लोग पसंद नहीं है, तो फरमाते अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। अल्लाह के इतने फ़ज़ाइल, अब यहाँ रात और दिन की नेमत को याद दिला के, होश दिला के कहा अल्लाह का बहुत फ़ज़ल है लोगों पर, मगर शुक्र नहीं करते। तो हम और आप इनमें से ना बने जिनके मुताल्लिक़ कहा जा रहा है कि अक्सर लोग शुक्र नहीं करते, अपने रब के नाशुक्रे हैं। कुरान हकीम में कई जगह पर ये बातें हैं। दालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम खालिकु कुल्लि शै, वो है अल्लाह तुम्हारा रब जो हर चीज़ का खालिक है। ला इलाहा इल्लहु, उसके अलावा कोई भी इबादत के लायक नहीं। फ़अन्ना तुफ़कून, तो तुम कहाँ फिराए जा रहे हो, यानी किसकी तरफ तुम्हें बुलाया जा रहा है, किसका शुक्र करने के लिए कहा जा रहा है, किसकी इबादत और किससे दुआ करने के लिए कहा जा रहा है। वो अल्लाह जो हर चीज़ का खालिक है, उसने बनाई है। जब हर चीज़ का खालिक है तो तुम्हारा भी तो खालिक है, तुमको बनाया है, उसका शुक्र करने के लिए कहा जा रहा है, उसकी इबादत करने के लिए कहा जा रहा है। ला इलाहा इल्लहु, और कोई भी इबादत के लायक नहीं है सिवाय उसके। जो पूरा कॉन्टेक्स्ट चला आ रहा है कि एक अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ पार्टनर्स एसोसिएट मत करो, और ना ही किसी और से दुआ मांगो, अल्लाह से दुआ मांगो। तो वो अल्लाह है जो खालिक है हर चीज़ का, उसने ही बनाया है ये ज़मीन और ये आसमान, ये पानी और ये हवाएं और ये बादल और हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी, ईच एंड एवरीथिंग अल्लाह ने बनाया है। तो उसकी इबादत के लिए कहा जा रहा है जिसने क्रिएट किया है पूरे यूनिवर्स को। तो तुम फ़अन्ना तुफ़कून, तुम कहाँ फिरे जाते हो। तुफ़कून इफ़्क से है, इफ़्क का मतलब होता है डेविएट होना, टेढ़ पैदा कर देना। तो जब इंसान अपना चेहरा अल्लाह की तरफ सीधे रखने के बजाय किसी और का शुक्राना करने लगे या किसी और की इबादत करने लगे या किसी और से दुआ करने लगे, तो वो हिदायत और सिरात मुस्तकीम और सीधे रुख से फिर गया ना, डिविएट हो गया ना। तो इसको इफ़्क कहते हैं, डिविएट होने को। तो अल्लाह ताला कह रहे फ़अन्ना तुफ़कून, तुम कहाँ मुड़े जा रहे हो, तुम कहाँ बहके जा रहे हो।
तुम्हारा रब जो है उसकी निशानियाँ पूरे आफाक और अनफुस में भरी पड़ी हैं कि तुम उसे पहचान सकते हो, उससे उसकी इबादत के लिए कहा जा रहा है। तुम कहाँ फिरे जा रहे हो? तुम दूसरों की कहाँ ही पैरवी कर रहे हो? क्यों आबा व अजदाद की अंधी तकलीद कर रहे हो? अपने रब को, अपनी आंखें खोलो, अपने कान खोलो, उससे देखो, अपने दिमाग में प्रोसेस करो और समझो कि एक्चुअली किसकी इबादत और किससे दुआ करनी चाहिए। कज़ालिक युफ़कुल्लज़ीन कानू बिआयातिल्लाहि यजहदून, इसी तरह वो लोग भी उल्टे फिराए गए थे जो अल्लाह की आयत का इनकार करते थे। यानी पिछली अक़वाम के मुताल्लिक़ कहा जा रहा है कि अगर पहलों ने शिर्क किया है तो वो भी ऐसे ही फिर गए थे, उनकी मत मारी गई थी, वो भी डेविएट हो गए थे हिदायत से, सिरात मुस्तकीम से, तौहीद से। अपने रुख को अल्लाह की तरफ करने के बजाय खालिस वो डेविएट हो गए थे। और हाँ, क्यों हुए थे वो? क्योंकि वो अल्लाह की आयत के साथ झगड़ा करते थे, इनकार करते थे। अल्लाह की आयत कौन सी? कौनी भी, शरई भी। कौनी आयत मतलब पूरी कायनात में जो निशानियां हैं वो ख़ुद पता देती हैं कि इन सब का खालिक, मालिक, परवरदिगार और मुदब्बिर सब एक ही ज़ात हो सकती, तभी सब इतना नज़्म ज़ब्त के साथ चल रहा है। नहीं तो ज़मीन और आसमान का कोऑर्डिनेशन और बादलों और सूरज का कोऑर्डिनेशन ये सब हो नहीं सकता था अगर एक के हाथ में सारी पावर नहीं होती। यानी शिर्क की बुनियादें क्या हैं? शिर्क के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? शिर्क यही है ना कि बारिश बरसाने वाला देवता कोई और है, मतलब अल्लाह के साथ पार्टनर्स इस तरह बन रहे हैं ना कि बारिश का किसी और देवता या किसी डेमी गॉड की ज़िम्मेदारी और उसकी मुमलिकत है, और सूरज का कोई और ज़मीन का कोई और। तो इतना कोऑर्डिनेशन कैसे है? अगर सब पर अलग अलग हुकूमत कोई कर रहा है तो ये परफेक्टली चल ही नहीं सकता। अब अगर बादलों का खुदा कोई और है और सूरज का कोई और है और ज़मीन का कोई और, तो ये कौन डिसाइड करेगा कि आज बारिश होगी कि नहीं होगी? ज़मीन वाला चाह रहा आज बारिश ना हो क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी फ्लड आया हुआ है, और बादल वाला का खुदा अगर माज़ल्ला कोई और है तो वो चाह रहा आज बारिश हो। हु विल डिसाइड? नथिंग इज़ गोइंग टू बी इन सच अ स्मूथ वे जब तक हम ये नहीं माने कि एक अल्लाह के हाथ में सब कुछ है और उसकी मर्ज़ी से सब कुछ होता है। तो पूरी कायनात में निशानियाँ तौहीद की बिखरी हुई हैं। ये कौनी निशानियाँ आयात हो गई, और शरई ये किताबुल्लाह कि अल्लाह ने ये किताब नाजिल की है, उसमें शरीयत है, उसमें एहकाम है। जो लोग भी इसके साथ झगड़ा करते हैं, ये झगड़ा ही है ना कि सब कुछ दिख रहा है, मान के नहीं देंगे। हाँ ठीक तो आप कह रही हैं, मगर क्या है कि मेरी अम्मा और सास ऐसे करती थी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो ऐसे जो अल्लाह की आयत को नहीं मानेंगे, सब कुछ वाज़े होने के बाद भी झगड़ेंगे, तो क्या है वो भी फिर गए थे, राह हक़ से फिर गए थे, डिविएट हो गए थे, और उनका अंजाम क्या हुआ कुरान बार बार बयान करता रहता है ना। उन अक़वाम का अंजाम, आद का, समूद का, कौम नूह का क्या अंजाम हुआ? तो अहले मक्का से कहा जा रहा है, कुरैश से कहा जा रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को सताने वालों से कहा जा रहा है कि जो तुमसे पहले के लोग कर रहे थे ना, हमारे आबा अजदाद ऐसे ही करते हैं, वो भी फिर गए थे, उनका अंजाम क्या हुआ? अब तुम भी फिर गए हो तो तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो इनका हुआ है। कहाँ फिराए जा रहे हो? वाज़े किया जा रहा है, कहाँ फिरे जाते हो? अल्लाह को तो पहचानना बहुत आसान है, और आखिरत पर ईमान लाना भी। इन सारी आयत में अल्लाह के ऊपर ईमान यानी सही सही तौहीद और आखिरत के सबूत मौजूद हैं। अब जैसे सुबह दिन और रात की निशानी बताई गई, तो हर चीज़ जोड़े में है। दिन है तो रात है, मेल है तो फीमेल है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, हर चीज़ पैर में है। दुनिया में देखते हैं हर चीज़ पैर में है, चाहे हम समझ पाते हो या नहीं, हर चीज़ पैर में एक्चुअली है। ठीक है,
तो फिर इस दुनिया का भी कोई पैर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और वो है आखिरत। ये लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है कि दुनिया का भी जब तक पैर नहीं होगा तब तक ये दुनिया की ज़िंदगी बहुत बेमाना खिलवाड़ बन के रह जाएगी, क्योंकि शुक्रगुजार नाशुक्र सबका अंजाम एक ही हो ना, मिट्टी में मिल के बराबर। तो फिर क्या फ़ायदा हुआ किसी को ज़ब्त नफ्स करने का, और क्या नुकसान हुआ किसी को जबर और जुल्म करने और नाइंसाफ़ी करने और बहुत तरह के फितने फसाद करने और अपने नफ्स की ख्वाहिशात को हर हद तक पूरा करने का कोई मसला नहीं है। तो जब दोनों का अंजाम बराबर ही हो जाना है तो ये लॉजिकल बात नहीं है। जिस तरह हर एक चीज़ का पैर है, दुनिया का भी पैर है, और वो है आखिरत। तो यहाँ जितनी निशानियाँ बताई जा रही हैं वो सब तौहीद प्लस माद दोनों के लिए हैं। अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द क़रारा वस्समा बिना, अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए बना दिया ज़मीन को ठहरने की जगह और आसमान को छत। वसव्वरकुम फ़अहसन सुवरकुम, और तुम्हारी सूरत गरी की तो क्या ही उम्दा तुम्हारी सूरतें बनाई। वरज़क़कुम मिनत तय्यिबात, और तुम्हें रिस्क पहुँचाया पाकीज़ा चीज़ों से। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, वो है अल्लाह तुम्हारा रब। फ़तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन, तो बहुत बाबरकत है वो तमाम जहानों का परवरदिगार। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी और निशानियों के ज़रिए, अपनी नेमतों के ज़रिए अपने बंदों को बुला रहे हैं कि वो अपनी आखिरत बचा लें, यानी तौहीद पर ज़िंदगी गुजारें। फरमाया वो अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को ठहरने लायक बना दिया, करार की जगह, और आसमान को बिना छत या गुंबद की तरह बना दिया। ज़रा सोचिए कि अगर ये ज़मीन पर हमें करार नहीं आता और ये करार की जगह नहीं होती तो हम अपनी ज़िंदगी कैसे लीड करते। लेट मी टेक एन एग्ज़ाम्पल। खाली एक चीज़, ये जो ज़मीन में जो पुल है, ग्रेविटी है, खाली ये नहीं होता तो स्पेस की कुछ वीडियोस तो देखी होंगी आपने, ऐसे तैर रहे होते हम। ज़िंदगी आसान होती, कितनी आराम से हम खड़े होते हैं, चलते हैं और यहाँ पे करार से ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, लेट के आराम से सोते हैं। तो खाली ग्रेविटी जो है, ये जो पुल है अर्थ का, वो भी परफेक्ट, ना कम ना ज़्यादा, दोनों ही हालत में हम जी नहीं सकते हैं। ठीक, इसके बाद आपको करार आया, राइट। एक चीज़ और सोचें, ये जो जिस पे हम अर्थ पे रहते हैं, ऊपर वाली लेयर अर्थ क्रस्ट, वो टुकड़ों में टूटी हुई है और अंदर की जो लेयर है वो सब अलग अलग लेयर्स हैं और कोर में उसके हॉट फ्लूइड है। ठीक है, तो ये अर्थ क्रस्ट कंपैरेटिवली कोर और अदर लेयर्स के पतली है और अंदर के फ्लूइड पर ऐसे तैर रही है। ठीक, जहाँ जहाँ ये अर्थ क्रस्ट प्लेट्स में टूटी है वहाँ वहाँ माउंटेन रेंजेस हैं जो अर्थ क्रस्ट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर हम ज़मीन पर पैदा कर दिए जाते पहले इससे कि यहाँ माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ था, तो जानते हैं क्या होता, ऐसे ऐसे हम और आप लुढ़कते रहते। खुदा ने वाज़ेह किया है, क्योंकि ये जो अर्थ क्रस्ट है वो तैर रही है ना अंदर के फ्लूइड पर, तो वो स्टेबल नहीं रह सकती थी। लेकिन अल्लाह ताला ने माउंटेन्स बना दिए पेग्स की तरह, खूंटियों की तरह, जिन्होंने अर्थ क्रस्ट को जहाँ प्लेट्स में टूटी हुई है उसको फिक्स कर दिया, तो स्टेबल है। तो हम पैदा किए गए हैं इस ज़मीन पर। ये फोल्डिंग फिनोमेनन के ज़रिए ये माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ है। तो ज़मीन हमारे लिए एक बहुत ही खूबसूरत जाए पनाह पहले बना दी गई, उसे संवार दिया गया, सजा दिया गया, सारी नेमतें डाल दी गई, तब आदम को ज़मीन पे भेजा गया है और हम और आप बहुत आसानी से ज़िंदगी गुजारते हैं। और ये फ़ुटबॉल की तरह ऐसे भी नहीं है कि आप इस पे चल नहीं पाएँ, रास्ते हैं। माउंटेन से जब आपका गुज़र होता है तो आप ज़रूर सोचा करें, अगर आप नहीं सोचते तो, कि पूरा ही पूरा माउंटेन होता, बीच में वैलीज़ नहीं होती, फ्लैट नहीं होता, तो रास्ता कैसे पाता इंसान।
जब समंदर के किनारे से गुजरा करें तो ज़रूर सोचा करें कि अगर ये पूरा ही पूरा पानी होता तो हम रहते कैसे। और इस समंदर को भी क्या ही हुक्म है कि अपनी बाउंड्रीज़ क्रॉस नहीं करना है। वो इतने बड़े बड़े ओशंस लहरें डालते जाते हैं और एक बाउंड्री उनकी बनी हुई है, लहरें वहाँ तक आके फिर वहाँ से पलट जाती हैं। किसके हुक्म से? फिर पीछे से आ रही हैं और आगे तक रोज़ आना, बहुत आगे तक बढ़ते हैं, बहुत थोड़ा हिस्सा बढ़ रहा है, बहुत आगे तक बढ़ जाएं, समंदर के किनारे के सारे शहर डूबते चले जाएं, फिर और अंदर फिनिश हो जाएं सब। किसने इतना परफेक्ट बना दिया और सबको हुक्म दे दिया कि उसके बंदों को आराम से रहने दिया जाए? कभी सोचा है इस ज़मीन किस तरह से हमें समेटे हुए और हमारी करारगाह है, यहीं से हमारा खाना आता है और यहीं हम मर के यहीं पे अंदर चले जाते हैं, और किस वे में आता है ये सब भी बहुत गौर करने लायक है। ज़मीन को करारगाह बताने के बाद आसमान को अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारे लिए एक छत बना दिया, और ये छत कोई ऑर्डिनरी छत नहीं है, ये आसमान से डायरेक्ट ज़मीन खुली हुई नहीं है, बीच में एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स हैं जो हमारे ऊपर प्रोटेक्शन का काम करते हैं। आपको पता है ओजोन लेयर का नाम बहुत ज़्यादा मशहूर है, वरना और बहुत सी प्रोटेक्टिंग लेयर्स हैं। तो एटमॉस्फेयर जो है अर्थ के ऊपर, हर प्लैनेट पे एटमॉस्फेयर नहीं है, तो वहाँ पे जो रेज़ पहुँचती हैं स्टार की या सूरज की, वो बहुत हार्मफुल होती हैं, वहाँ तक पहुँच जाती हैं। लेकिन अर्थ पर बहुत सारी हार्मफुल रेज़ जो कि सन से आ रही हैं वो डायरेक्ट नहीं पहुँचती हैं। एटमॉस्फेयर है जिसमें आपको पता ही है कि ओजोन लेयर में होल हो गया है जो कि इतना डिस्ट्रक्टिव है। खाली होल कहने का मतलब पूरी ओजोन लेयर ही नहीं होती तो हम जी ही नहीं सकते थे, इतना समझ लीजिए। इतना रेडिएशन अर्थ पे हिट करता कि हम जी नहीं सकते थे। तो आसमान को अल्लाह ताला ने ऐसी प्रोटेक्टिंग सीलिंग बना दिया है हमारे लिए। जैसे ये सर के ऊपर छत है तो अब बारिश हो तो बारिश का पानी नहीं पड़ेगा, धूप हो तो धूप डायरेक्ट नहीं लगेगी। इस तरह अर्थ जो है उसके ऊपर लेयरिंग ऐसी कर दी गई कि वो प्रोटेक्टेड है। साथ ही ये आसमान ऐसा है कि उसमें और जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं सबको हुक्म है कि वो अपनी हदों में रहें। यानी कि जो मेटेरॉइड्स होते हैं, एस्टेरॉइड्स होते हैं, वो बहुत छोटे मेटेरॉइड्स तो गिरते हैं जो बहुत बड़ा डैमेज कॉज नहीं करते हैं। बड़े बड़े एस्टेरॉइड्स को हुक्म है, एस्टेरॉइड समझते ना आसमानी पत्थर, बड़े एस्टेरॉइड्स को हुक्म है वो नहीं गिरते हैं। अगर अर्थ के ऊपर बड़े बड़े पत्थर, कई किलोमीटर के बड़े पत्थर ऐसे ही गिरते रह जाएं तो भी क्या हम ज़मीन पे सुकून से जी सकते हैं? वो है अल्लाह तुम्हारा रब। कहाँ फिरे जाते हो? कहाँ चादर चढ़ाने जाते हो? कहाँ दुआएं मांगने जाते हो? कहाँ मुरादें पूरी होगी वहाँ चले जाते हो? ये है अल्लाह तुम्हारा रब। उसने ज़मीन को तुम्हारे लिए ऐसा परफेक्ट कार्पेट बनाया और आसमान को ऐसी परफेक्ट कैनोपी बनाई जो तुम्हें प्रोटेक्टेड भी रखता है और तुम्हारे जीने के लिए एकदम साजगार है। अर्थ सन से उतनी दूर है जितनी हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, और साइंटिस्ट का मानना है अगर 5% खाली अर्थ सन से और करीब हो जाए तो इतनी गर्मी हो जाए कि कोई लाइफ पॉसिबल ना हो। सिर्फ 5% अर्थ से और दूर हो जाए, यानी उसका ऑर्बिट और बड़ा हो जाए, तो इतना सर्दी हो जाए कि कोई लिविंग बीइंग पॉसिबल ना हो। किस अंदाजे से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबको यहाँ पर रखा है। अर्थ के बाहर एक जुपिटर है। जुपिटर 1300 अर्थ्स के बराबर है, 1300 अर्थ्स के बराबर। जुपिटर अर्थ के ऊपर गिर जाए तो हम और आप कहाँ नज़र आने वाले हैं? इतना बड़ा, इतनी छोटी सी अर्थ के ऊपर गिर जाए। 1300 अर्थ्स जुपिटर में समा सकते हैं, ठीक है।
इतना बड़ा जुपिटर गिर जाए, वो स्टार नहीं है, प्लैनेट है अपनी सोलर फैमिली का, खाली जुपिटर गिर जाए अर्थ के ऊपर तो अर्थ और अर्थ के लोगों का तो सत्यानाश हो जाए ना, लाइफ ख़त्म हो जाए। खाली एस्टेरॉइड्स के गिरने से हम ख़त्म हो जाने वाले हैं। तो कितना अल्लाह ताला ने प्रोटेक्टेड रखा है और कितनी मोहब्बत से वो अपनी नेमत आम्मा और रहमत आम्मा सब के ऊपर लुटा रहा है, चाहे काफिर हो चाहे एथीस्ट। कितनी रहमतें हैं। अब उसके बाद भी अल्लाह को नहीं मानोगे और उससे दुआएं नहीं करोगे, उस मुरादें कहीं और मांगने जाओगे। फरमाया तुम्हें अपने आप तौफीक नहीं है तो लो सुन लो, वसव्वरकुम फअहसन सुवरकुम, और उसने तुम्हारी सूरत गरी की और क्या ही खूबसूरत सूरत बनाई है। अब सूरत से नैन नक्शी मुराद नहीं है, डेफिनेटली पूरा जो हमारा मोल्ड है, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि इंसान को हमने बेहतरीन साँचे बेहतरीन मोल्ड में बनाया है। तो आप देखिए एनिमल्स होते हैं वो भी अपने अंदर कुछ ब्यूटी रखते हैं, लेकिन इंसान की साख्त जैसे लगता है सबसे अलग बनाई गई है। जिनके 4 लिम्स होते हैं वो अपने 4 लिम्स पर चलते हैं और हम 2 लिम्स पर आराम से चलते हैं खड़े होके, सब झुके हुए होते हैं, हम खड़े हैं। और हमारे पास अक्ल है और जहन है, जज्बात हैं, एहसासात हैं। कितना परफेक्ट अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ह्यूमन बीइंग को बनाया है। और हम लोग जो क्या करते हैं कि वो उसे अब जो शेड कार्ड होता है ना, तो शेड कार्ड से खाली स्किन के कलर ही नापते रहते हैं कि कौन खूबसूरत है कौन कम खूबसूरत है। अरे अच्छे खासे ब्लैक जिनके पास मेलानिन ज़्यादा है वो भी बहुत खूबसूरत हैं। या हम अपने स्किन कॉम्प्लेक्शन से खूबसूरती और बदसूरती ना तय किया करें। और हम तो कहेंगे कि जो ज़्यादा काले हैं वो ज़्यादा रिच हैं क्योंकि मेलानिन उनके पास ज़्यादा है। तो जिनके पास मेलानिन कम है, जिनका स्किन कॉम्प्लेक्शन फेयर है, वो अपने आप को कुछ धनी ना समझे। धनी वो लोग हैं जिनके पास मेलानिन ज़्यादा है। मेलानिन उसको कहते हैं ना, जो पिगमेंट है जो जिसकी वजह से हमारा स्किन का कलर जो है वो नज़र आता है। तो जिसके पास ज़्यादा पिगमेंट और ज़्यादा धनी हुआ ना, तो फिर काला ख़राब कैसे हो गया, हाँ, और गोरा अच्छा कैसे हो गया। सब बहुत खूबसूरत बनाया अल्लाह ताला ने, बहुत खूबसूरत हमको बनाया और बहुत आला सलाहियतें दी, सुभान अल्लाह। फिर फरमाया मतलब अगर अपने आप नहीं समझ में आता तो अल्लाह ताला एक निशानी खोल कर बयान कर रहा है, एक ही किताब और इतनी सारी बातें, इतनी सारी हिदायत के लिए। क्या फरमाया, वरज़क़कुम मिनत तय्यिबात, और तुमको पाकीज़ा चीज़ों से रिज़्क़ पहुँचाया। देखिए अल्लाह ताला ने हम लोगों को कितनी तरह की चीज़ें दी ना। पाकीज़ा चीज़ों से यहाँ ना सिर्फ हलाल रिस्क मुराद है कि मतलब अच्छी चीज़ें हेल्दी, बल्कि टेस्टी चीज़ें भी, ब्यूटीफुल भी, ये सब चीज़ें भी मुराद है। यानी इंसान कितनी नज़ाकत और नफासत से खाता है। और एनिमल्स होते हैं मुँह डाल देते हैं खाने की चीज़ों में और वो खा लेते हैं। इंसान देखिए कितनी नज़ाकत से खाता है कि किसी प्लांट में हमारे लिए एडिबल पार्ट रूट है, तो किसी में जैसे कि कैरेट, किसी में स्टेम है जैसे कि शुगर केन हो गया, पोटैटो भी स्टेम है, और किसी में एडिबल पार्ट हमारा फ्रूट है जैसे कि टमाटो हो गया, ब्रिंजल हो गया। ये सब वैरायटी में पौधों में हमारा एडिबल पार्ट एकदम स्पेसिफिक होता है, फिर हम उससे खाते हैं, पौधे का बाकी पार्ट हम नहीं खाते हैं, फिर वो जानवर को चारे की शक्ल में दिया जाता है। हाँ, कितनी पाकीज़ा चीज़ें खाते हैं। हमारी बॉडी की बेसिक नेसेसिटीज़ क्या हैं? सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, बस कुछ मिनरल्स और विटामिन्स मिल जाए, बस इतने में हम जी सकते थे। लेकिन अल्लाह ताला ने तरह तरह के मिलेट्स एंड पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस, मसाले जो चटखारा लेके औरतें खाती हैं। मम्मी लोग कहती हैं ना आप लोग की बहुत चटोरी हो,
तो वो किसी को तीखा पसंद है, किसी को तीखा पसंद ही नहीं है, सबके टेस्ट का ख्याल रखा गया है। सुभान अल्लाह, इतनी वैरायटी में खाली मसाले मौजूद हैं जो हमारे खाली टेस्ट और उसके फ्लेवर को थोड़ा थोड़ा बदल देते हैं बस, जबकि वो हमारी बेसिक नीड नहीं है, हमारी ज़ुबान की ज़रूरत है लज्जत की, बस बस। इतना कुछ पाकीज़ा चीज़ों से तुम्हें रिस्क दिया, और हमें पाकीज़ा चीज़ें पहचानने के लिए भी कई आलात दिए, है ना। आँखों से देखते हैं फल सही पका है कि कच्चा है कि सड़ गया है, हाँ, आँखों से देखते हैं, नोज़ से अपनी स्मेल करते हैं, अगर कोई चीज़ सड़ गई है तो हमें पता चल जाती है सड़ गया है, और ज़ुबान टेस्ट लेके बता देती है कि कड़वा है कि कसैला है कि खाने लायक है, हाँ। इतने लेवल्स पर हमें समझ दी है कि हम पाकीज़ा चीज़ें ही खाएं और गली सड़ी और नुकसानदेह और हेल्थ के लिए इंजूरियस चीज़ें ना खा लें। फिर भी लोगों की मत मारी गई है कि वो तंबाकू खाते हैं और वो जहरीली चीज़ें खा के ख़ुद अपनी सेहत ख़राब कर लेते हैं। अल्लाह ताला ने पाकीज़ा चीज़ें दी हैं खाने के लिए, हाँ। इतना कुछ हम बॉडी सर्वाइवल के लिए, खाली लाइफ सर्वाइवल के लिए बहुत एक तरह का एक कार्बोहाइड्रेट, एक प्रोटीन और एक सोर्स ऑफ फैट होता तो बस हम जी सकते थे, लेकिन कितना वैरायटी में फूड दिया। और फिर भी बच्चे रोज़ाना मम्मी से कहते हैं कल भी तो अरहर की दाल बनी थी, आज फिर बना लिया। कितना वैरायटी चाहते हैं, कितना वैरायटी चाहते हैं, लेकिन क्या शुक्र करते हैं? उस डिग्री में शुक्र करते हैं? अल्लाह ताला ये सारे अपनी नेमतें याद दिला के फरमा रहे हैं, ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, वो है अल्लाह तुम्हारा रब। कौन? जिसने ये सब कुछ दिया, बनाया, किया तुम्हारे लिए, ज़मीन पर तुम्हारे लिए नेमतों का दस्तरखान बिछा दिया, जन्नत का एक टुकड़ा तुम्हें इस सरज़मीन पर ही दे दिया, जिससे तुम सुबह शाम दिन और रात एवरी सिंगल सेकंड लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हो और फैज़याब हो रहे हो, एवरी सिंगल सेकंड। हमारे ऑक्सीजन का अरेंजमेंट कर दिया कि हम गैर महसूस तरीक़े से कितनी ऑक्सीजन हड़प कर लेते हैं, हाँ। 8 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन हम इनहेल कर लेते हैं पर मिनट। तो ज़रा सोचिए कि ये सब कुछ अल्लाह ताला का बिछाया हुआ दस्तरखान है इस ज़मीन पर, जो हमें इतनी आसानी से सब चीज़ें अवेलेबल हैं। तो अल्लाह ताला पहचानवा रहे अपने आप को, वो है अल्लाह तुम्हारा रब। फ़तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन, बस बहुत बाबरकत है वो ज़ात जो तमाम जहानों के परवरदिगार है। हम लोग तो अपने अराउंड के कुछ लिविंग बीइंग्स और ये ब्लू प्लैनेट के मुतालिक ही जानते हैं, देखते हैं, वरना अल्लाह ताला तो कायनात में जो कुछ है सब को पालने वाला है, सब की ज़रूरियात को पहुँचाने वाला है। सुभान अल्लाह। हुवल हय्यु ला इलाहा इल्ला हु, वो ज़िंदा जावेद हस्ती है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। फ़दऊहु मुख़लिसीन लहुद्दीन, बस उसी को पुकारो, उसके लिए इताअत को खालिस करते हुए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कुल हम्द और शुक्र अल्लाह ही के लिए है जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। फरमाया हुवल हय्यु, वो ज़िंदा है, वो जावेद हस्ती है, और ज़िंदगी ज़ाती सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की है। बाकी जो ज़िंदगी है पूरी कायनात में, वो सबको अताई ज़िंदगी मिली हुई है, किसी की ज़ाती नहीं है, पर्सनल नहीं है, ओन नहीं करता कोई अपनी लाइफ को। देखिए ना, जब क़ज़ा आ जाती है तो चले जाते हैं, ना दुनिया में आने पर हमारा कोई कंट्रोल है, ना दुनिया से वापस जाने पर हमारा कोई कंट्रोल है। ये कंट्रोल अल्लाह ताला के हाथ में है, क्योंकि वो ही है जिसने सबको ज़िंदगी अता की है, किसी की ज़ाती ज़िंदगी नहीं, लेकिन वो ज़ात क्या है? अल हय्य,
वो ज़िंदा है, जाविदा है, उसकी ज़िंदगी ज़ाती है, कदीम है, हादिस है, अताई नहीं है। सिर्फ वही ज़िंदा है एक्चुअली, क्योंकि ज़िंदगी ज़ाती सिर्फ उसके पास है और हमेशा से ज़िंदा है और हमेशा रहेगा। ये है अल हय्य। हमें और आपको फ़ायदा, चाहे जो मर जाए अपने से अपना, अल्लाह तो ज़िंदा है, वो मेरा रब है ना। कोई बात नहीं शौहर चला गया, कोई बात नहीं अम्मी चली गई, कोई बात नहीं अब्बू चले गए, अल्लाह तो है ना। और वो क्या है? रब्बुल आलमीन। रिपीट हो रही है ये आयत, अभी नोटिस करिएगा। रब्बुल आलमीन, तमाम जहानों का पालने वाला। तो अब्बू के चले जाने से हम भूखे नहीं मर जाएंगे। रब्बुल आलमीन अल्लाह ताला है। और वो क्या है? अल हय, वो हमेशा ज़िंदा है, वो कहीं नहीं गुम होगा, वो कहीं नहीं जाएगा, वो है। तो उसकी ज़िंदगी ऐसी है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। उससे दुआ करने के लिए कहा जा रहा है वल हय ला इलाहा इल्लहु। तो वो जो अल्लाह है उसकी इबादत होनी चाहिए कि उस अल्लाह के साथ और छोटे छोटे जो मखलूक हैं उनको एसोसिएट कर देना चाहिए, उनसे उनकी इबादत होनी चाहिए, उनसे दुआएं करना चाहिए। ये कैसी नाइंसाफ़ी है, ये कैसी नाशुक्री है और ये कैसी गद्दारी है मुनइम का कि जिसने सारी नियामतें दी हैं उसकी शुक्रगुजारी करने के बजाय उसकी मखलूक जो ख़ुद उस ज़िंदगी उसने उसको दी है और नेमतें उस अल्लाह ने ही उसको दी है, उससे मांगा जाए या उसकी इबादत की जाए, तो ये कितनी बड़ी ना सिर्फ नाशुक्री है बल्कि गद्दारी है। क्योंकि शुक्रगुजारी का तकाज़ा ये है कि मुनइम का ही शुक्रगुजार रहे और मुनइम की सबसे बड़ी शुक्रगुजारी ये है कि इबादत को उसके लिए खालिस कर लिया जाए, दुआओं को उसके लिए खालिस कर लिया जाए और अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत ना की जाए। फरमाया फ़दऊहु मुख़लिसीन लहुद्दीन, बस उसी को पुकारो इताअत को उसके लिए खालिस करके, यानी अल्लाह के मुकाबले में किसी की इताअत नहीं। ला ताअत लिमख़लूक़िन मिन ला ताअत लिमख़लूक़िन मिन मासियतिल खालिक, कि अल्लाह की मासियत में, अल्लाह की नाफरमानी में मखलूक की इताअत नहीं होगी। ये जुमला अपने आप में गलत है। हाँ ठीक है कुरान में लिखा हुआ है, बट क्या है कि मेरी अम्मी ऐसे कह रही हैं, मेरे सास का ये तरीक़ा है, मेरे आबा व अजदाद का ये चलत है। कुरान के में मेंशन हुक्म के ऊपर सोसाइटी या आबा व अजदाद की चलेगी? कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि मोमिन इस तरह की बात ज़ुबान से निकाले। अल्लाह को पुकारना है खालिस करके, इताअत और बंदगी और वे ऑफ लाइफ को खालिस करके। देखिए ये जुमला बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है सूरह मोमिन में और इससे भी ज़्यादा बार रिपीट हुआ है सूरह ज़ुमर में, पिछली सूरह में, कि क्या है? फ़दऊ मुख़लिसीन लहुद्दीन, दीन को उसके लिए खालिस करके उसको पुकारो। जब तक मिलावट रहेगी तब तक वो मकबूल नहीं होगा। अल्लाह ताला की इताअत खालिस होनी चाहिए। अल्लाह प्योर अमल को ही कबूल करते हैं। इनको भी राज़ी कर ले, उनको भी, और अल्लाह भी राज़ी हो जाए, ऐसे नहीं होता है। जो अल्लाह का हक़ है वो किसी के साथ शेयर नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये बात फिर रिपीट हुई रब्बुल आलमीन वर्ड कि कुल की कुल तारीफ़ और कुल का कुल शुक्र सिर्फ अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। ये बात भी ठीक से याद रहे क्योंकि कुरान की पहली ही आयत है ये बात अगर हर वक्त याद रहे, हर रकत में हम लोग ये बात रिसाइट करते ना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, लेकिन याद भी तो रहा करें। ज़्यादातर तो यही देखने में आता है अपनी कोई सलाहियत है, अपना इल्म है या अपनी कोई स्किल और नॉलेज और कोई भी टैलेंट है, दौलत है, वो सबको इंसान अपना ज़ाती समझ लेता है और उम्मीद करता है कि उसकी तारीफ़ें हों, और तारीफ़ें होती हैं तो खुश हो जाता है और नहीं होती तो नाराज़ होता है।
ये भूल जाता है क्या कि कुल की कुल तारीफ़ अल्लाह को सज़ावार है। हमारे और आपके पास जो भी इल्म है, सलाहियत है, व्हाट्सएवर, ये क्या है? अताई है, ज़ाती नहीं है ना। अल्लाह ताला जिस लम्हे चाहे वो जो चीज़ है हमारी क्वालिटी वो हमसे छीन सकता है ना। तो हमारी कहाँ से हो गई? तो एक्चुअल तारीफ़ हमारी कहाँ से हो गई? तो एक्चुअल तारीफ़ सिर्फ अल्लाह की हुई। और कुल का कुल शुक्र भी उसी को ज़ेब देता है। क्यों? क्योंकि जितनी भी नेमतें हैं हम अवेल कर रहे हैं उन सब को अल्लाह ताला ने ही दे रखा है हमें, और चाहे वालिदैन ही क्यों ना हो, अल्लाह के दिए से ही मिले हैं ना। कोई भी चीज़, कुछ भी, तो कुल शुक्र भी उसी को सज़ावार है ना, तो उसका ही शुक्र बजा लाएं। और वो ज़ात क्या है? रब्बुल आलमीन, तमाम जहानों का पालने वाला है। कुल इन्नी नुहीतु अन आबुदल्लज़ीना तदऊन मिन दुनिल्लाह। हे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए मुझे रोक दिया गया है कि मैं बंदगी करूं उनकी जिनको तुम पुकारते हो अल्लाह के सिवा। लम्मा जाअनिल बय्यिनातु मिन रब्बी, जबकि मेरे पास आ चुकी हैं वाज़ेह तालीमात मेरे रब की तरफ से। व उमिरतु अन उस्लिमा लिरब्बिल आलमीन, और मुझे हुक्म हुआ है कि मैं सर तस्लीम खम कर दूं तमाम जहानों के परवरदिगार के सामने। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी वो बात कहलवाई जा रही है कि जिससे मुश्रिकीन को वाज़ेह हो जाए कि उनके किसी ऑफ़र और किसी रिक्वेस्ट की कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस उनको नहीं मिलने वाला है। कि अच्छा 1 साल आप अपने खुदाओं की इबादत कर लीजिए, अपने खुदा की इबादत कर लीजिए 1 साल हमारे, अच्छा थोड़ा आपका हम कर लें, थोड़ा हमारा आप कर लीजिए, थोड़ा सा मिल बैठ के। नो, नॉट एट ऑल। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी कहला दिया, आप इनसे कह दीजिए मुझे रोक दिया गया है कि मैं अल्लाह के अलावा किसी की बंदगी करूं। और क्यों करूं? पीछे सारी सिफ़ात बयान की ना, नेमतें अल्लाह ने क्या दे रखी हैं। अब शुक्रगुज़ारी का तकाज़ा क्या है कि इबादत सिर्फ़ उसी की करें, ये अमली शुक्रगुज़ारी ही है ना। आपको पता ही है कि ईमान का ज़िद भी कुफ्र है और शुक्र का ज़िद भी कुफ्र है। यानी ईमान का ऑपोजिट कुफ्र और शुक्र का ऑपोजिट भी कुफ्र, नो डिफरेंस। तो नाशुक्री अपने आप में क्या है? कुफ्र है। तो अल्लाह ताला अपने नबी से कहलवा रहे हैं, आप कह दीजिए कि मुझे बिल्कुल रोक दिया गया है कि मैं किसी और की बंदगी करूं जिन्हें तुम बुला रहे हो अल्लाह के साथ डेमी गॉड से एसोसिएट करके। और मैं ऐसा कर भी कैसे सकता हूँ? मेरे पास वाज़ेह तालीमात आ चुकी हैं, बय्यिनात आ चुकी हैं मेरे रब की तरफ से। मैं ऐसा नहीं कर सकता, यानी ऐलान करा दिया गया कि ऐसा नहीं कर सकते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इतनी वाज़ेह तालीमात के बाद और वही आने के बाद वो तुम्हारा कोई ऑफ़र मान लेंगे, वो अल्लाह के साथ और पार्टनर्स एसोसिएट करने को तुम्हारे लिए कभी जायज़ कर देंगे और तुम कभी ख़ुद भी इबादत कर लेंगे माज़अल्लाह। नहीं, कहा गया कह दीजिए आप कि मुझे तो हुक्म हुआ है कि मैं सर तस्लीम कम कर दूं किसके आगे? लिरब्बिल आलमीन। फिर से ये आया 3 आयत में लगातार रब्बुल आलमीन वर्ड्स रिपीट होते चले जा रहे हैं। तो बस तमाम जहानों के परवरदिगार के आगे अपना सर तस्लीम खम कर दूं, मैं सरेंडर हो जाऊं। अब यहाँ पे इतना ज़्यादा एम्फेसाइज़ क्यों किया जा रहा है? अल्लाह ताला कौन है? रब्बुल आलमीन, तमाम जहानों के परवरदिगार, चेरिशर, सस्टेनर, प्रोवाइडर। क्योंकि ये शुक्रगुजारी का यही तकाज़ा है कि तुम अपने चेरिशर को पहचान लो। टॉपिक तौहीद है ना, तौहीद और माद। तो शुक्रगुजारी का तकाज़ा ये है कि जो सबको सस्टेन कर रहा है, चेरिश कर रहा है और सारी नेमतें तुम पर बरसा रहे, उसे पहचान जाओ, उसी की इबादत करो और इबादत में उसके साथ किसी को शरीक मत करो। आगे अल्लाह ताला की नेमतों का बयान कंटिन्यूड है। हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुत्फ़तिन सुम्मा मिन अलक़ा, वही है जिसने तुम्हें पैदा किया मिट्टी से, फिर नुत्फ़े से, फिर अलक़ा से। सुम्मा युख़रिजुकुम तिफ़ला, फिर वो तुम्हें निकाल लेता है एक बच्चे की हैसियत से।
सुम्मा लितब्लुगू अशुद्दकुम, फिर तुम्हें परवान चढ़ाता है ताकि तुम पहुंच जाओ अपनी जवानी को। सुम्मा लितकूनु शुयूखा, फिर तुम्हें मज़ीद उम्र देता है ताकि तुम बूढ़े हो जाओ। वमिनकुम मन युतवफ़्फ़ा मिन क़ब्ल, और तुम में से बाज़ वो भी हैं जिन्हें इससे पहले वफ़ात दे दी जाती है। वलितब्लुगू अजलन मुसम्मा वलअल्लकुम ताक़िलून, और बाज़ को मोहलत देता है ताकि तुम एक वक्त मुअय्यन तक पहुँच जाओ और ताकि तुम नसीहत हासिल करो, अक्ल से काम लो। अब देखिए एक बहुत जामे आयत और बहुत गौर व फिक्र दरकार है, तो अब इंसान अपने रब का शुक्रगुज़ार हो जाएगा। फरमाया वही है जिसने तुम्हें पैदा किया तुराब से, यानी जो पूरी ह्यूमन रेस है उसके फॉरमोस्ट फादर कौन है, सबको मालूम है, बताइए। आप लोगों को कन्फ्यूजन भी है क्या? आदम अलैहिस्सलाम ना। तो आदम अलैहिस्सलाम किसी से बने थे? किससे बने थे? मिट्टी से। तो यहाँ जो कहा गया कि अल्लाज़ी खलक़कुम मिन तुराब, कि वो है जिसने तुम्हें मिट्टी से बनाया, यानी हमारी जो ओरिजिन है वो मिट्टी से हुई है। फर्स्ट मैन मिट्टी से बने हैं, और वो तो अल्लाह ने रूह फूंक दी तो ऐसे मतलब ऐसे इंसान बन गया है जिसको साइंस स्टडी करती जा रही है। अभी कोई एक चीज़ के ऊपर भी कोई बायोलॉजिस्ट ये नहीं कह सकता कि खाली ब्रेन पर कंप्लीट रिसर्चेस हो चुके हैं, अब हम ब्रेन के बारे में सब कुछ जानते हैं, या तो एलिमेंट्री कैनाल के बारे में सब कुछ जानते हैं, या तो लंग्स की फंक्शनिंग के बारे में। किसी टॉपिक पर भी साइंस और टेक्नोलॉजी एडवांस होने के बाद कोई ये नहीं कह सकता कि आखिरी इल्म हमें मिल चुका है। यानी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, इतनी वेरी वेल फंक्शनिंग बॉडी है हमारी। किससे बनी? मिट्टी से। तो फर्स्ट मैन मिट्टी से बनाए गए, तो फरमाया कि तुमको मिट्टी से बनाए। ज़रा इमेजिन करो, हम और आप जो हैं वो एक्चुअली हम उन्हीं एलिमेंट्स के बने हुए हैं जो मिट्टी में होते हैं। कार्बन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, यही सब मिट्टी में होते हैं, यही सब हमारी बॉडी में है। हम ओरिजिनली मिट्टी से ही बने हैं, लेकिन कितना फ़र्क है। मिट्टी के एलिमेंट्स जो कि नॉन लिविंग कंसिडर की जाती है, और हम एहसास रखने वाले, अक्ल रखने वाले, जज्बात रखने वाले, फ़िक्र रखने वाले बड़े बड़े फ़िलासफ़र्स, वही एलिमेंट्स के बने हुए, वही चीज़ है हमारी बॉडी। जो मिट्टी है वही चीज़ है एक्चुअली बॉडी। कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो एलिमेंट्स वही सब हैं। तो मिट्टी से बने, मिट्टी की हैयत देख लो और अपनी देख लो। तुम्हें अभी भी नहीं पहचान में आया कि तुम्हारा रब क्या है? सुभान अल्लाह। फरमाया तुम मिन नुत्फ़ा, फिर नुत्फ़े से, ओरिजिनली मिट्टी से बने हुए हैं, लेकिन नस्ल आगे बढ़ी नुत्फ़े से, ड्रॉप ऑफ स्पर्म से। अब मिट्टी जो नॉन लिविंग जानते हो, हम यही कहेंगे जानते हो, क्योंकि अभी हम बहुत रिसर्च करना चाहते हैं इस टॉपिक पर, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है ना कि बारिश बरसने से पहले मुर्दा ज़मीन थी, फिर हमने बारिश बरसाई, फिर उसे ज़िंदा कर दिया। तो अभी देखते हैं कि बारिश से पहले वाली मिट्टी और बाद वाली मिट्टी में क्या फ़र्क है, जो पहले को मुर्दा और बाद को ज़िंदा कहा गया। अगर आप लोग सोच रहे हैं उससे पौधा निकलने लगता है, तो बात यहीं तक नहीं है, इसके ऊपर भी कुछ बात है जो अभी रिसर्च नहीं हुई है। तो हम तो बहुत होपफुल हैं, जब अल्लाह ताला हमको वक्त देगा तो हम इसके ऊपर रिसर्च करना चाहेंगे। तो हम कह रहे हैं अभी तो मिट्टी को नॉन लिविंग जानते हैं ना। अब वो नॉन लिविंग से निकले हुए एलिमेंट्स से बना हुआ इंसान के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है स्पर्म्स का, एग्स का, लिविंग चीज़ों का। खुद भी लिविंग हो गया, अब वो लिविंग, लेकिन क्या है, इतना माइन्यूट है, इतना छोटा है कि बगैर माइक्रोस्कोप के दिख नहीं सकता। फिर जो दुनिया में तुम्हारा सिलसिला जारी हुआ तुम्हारी बर्थ का, वो नुत्फ़े से, सुम्मा मिन अलक़ा, फिर अलक़ा से। अलक़ा का मतलब होता है
अलक मुअल्लक ये सब उर्दू में पढ़ते हैं ना, मुअल्लक है उन दोनों के दरमियान लटका हुआ है। मुअल्लक कहते हैं ना, ताल्लुक़ भी इसी से बना है कि दो एसोसिएशन जो होता है, जो भी एक जान पहचान होती है, ताल्लुक़ कहते हैं ना, तो मतलब समथिंग विच क्लिंग, जो हैंग हो जाता है, जो लटक जाता है किसी चीज़ से, वो अलक होता है। तो हाँ, जैसे लीच लाइक समथिंग जो चिपक के लटक जाता है। तो आपको पता है कि जब स्पर्म ओवम का फ्यूजन होता है तो वो यूटेराइन वॉल से चिपक जाता है और वहाँ पे फिर बाद में प्लेसेंटा फॉर्म होता है ना। तो ये चिपक के मदर्स वूम से नरिशमेंट सक करता है, इसलिए वो अलका फॉर्म में होता है, लटका हुआ, टंगा हुआ, चिपका हुआ। ठीक, तो फरमाया कि नुतफ़ा फिर अलका बन गया। जब तक वो बर्थ नहीं हो रही है उसकी, तब तक वो लटका ही हुआ है। हालांकि एक स्पेसिफिक स्टेज भी है अलका की, वो फिर किसी दिन बताएंगे। फरमाया सुम्मा युखरिजुकुम तिफ़ला, फिर वो तुम्हें निकाल लेता है बच्चे की हैसियत से। अभी तो क्या यूनिसेल्युलर स्पर्म था, फिर स्पर्म और ओवम फ्यूज़ हो गया तो ज़ाइगोट हो गया, सिंगल सेल्ड था। अब सेल डिवीज़न होते होते इतना ब्यूटीफुल बच्चा बरामद हो गया सिर्फ 9 महीने में। सुभान अल्लाह। कभी सोचा है वो बच्चा अगर 4थे महीने पैदा हो जाए तो फेंक दे माँ उठा के, इतना डरावना सा हो। अगर दूसरे में पहले महीने, हाँ, इतना डरावना सा, फिर इतना खूबसूरत सा बच्चा। सुभान अल्लाह, किस चीज़ से बना है? किसने उसके साथ एफर्ट्स किया है? माँ जो रोज़ खाती थी वही खा रही है। और एक जान के अंदर एक जान पैदा हो गई है, और इतना ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव, और इतना जज्बात भी इतने ताज़ा रहते हैं माँ के कि उसको और ज़्यादा खूबसूरत लगता है अपना बच्चा, वरना तो बच्चा खूबसूरत होता ही है सभी। तो तुम गौर करो किस चीज़ से बनाए जा रहे हो। फरमाया फिर क्या है कि तुमको जवानी तक पहुंचाता है। सुम्मा लितबलुगु अशुद्धकुम, ताकि फिर तुम अपने शबाब पर पहुँचो। अशुद्धकुम शब्द से पुख्ता होने से, जैसे शदीद पुख्ता को कहते हैं ना, वो बहुत सख्त को कहते हैं, तो यानी बड़े हो जाना। एक बच्चा पैदा हुआ बहुत नर्म और नाजुक है, पुख्ता नहीं है, जब जवान हो गया तो पुख्ता हो गया। ज़रा इमेजिन करो, जब तक तुम ग्रोथ पीरियड में थे तुम वही रोटी चावल और दूध और यही सब सब्ज़ी और फल खाते थे, तो तुम बढ़ते जा रहे थे, और बड़े होने के बाद भी अभी आप लोग वही सब खाते हैं और बढ़ते नहीं जाते। किसके हुक्म से? एक हाइट पर रुक जाते हैं, वही खाते रहते हैं। पहले भी वही खाते थे तो सेल डिवीज़न हो रहा था और ग्रोथ हो रही थी, और जब एक सर्टेन हाइट पर पहुंच गए अभी भी वही खाते जा रहे हैं, लेकिन बढ़ते नहीं जा रहे हैं। लगातार, अगर खाने का मतलब बढ़ना होता तो फिर बढ़ते जाते, फिर छतें कितनी ऊंची बनाते, ये आप बताएं। नहीं बढ़ती जाते ना। ताकत के दौर में पहुँचे। बच्चा कितना नातवान था जो अपने से फीड भी नहीं कर सकता था, अब तुम ताकत वाले हो गए। ज़रा सोचो, अल्लाह की कुदरत को पहचानो। फिर क्या हुआ कि ताकि तुम लितकुनु शुयूखा, फिर उसने तुम्हें शेख बना दिया। शेख बेसिकली 50+ इंसान को कहते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों को ये भी पता होगा कि कोई आलिम या कोई स्कॉलर को भी शेख कह देते हैं ना, क्योंकि जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं वो इज़्ज़त के मुस्तहिक होते हैं, उनकी सबको एहतराम करना चाहिए उनका। तो इल्म वाले भी जो हों उनका भी सबको एहतराम करना चाहिए, इसलिए इल्म वालों को भी शेख कह देते हैं। वरना लिटरली जो मीनिंग है, लिटरल मीनिंग शेख की, वो 50+ लोगों को कहा जाता है, ठीक है, 50 to 80 ऑलमोस्ट। तो फरमाया कि फिर तुम बूढ़े हो जाते हो। ज़रा सोचिए, वही जवानी में खा रहे थे, वही बचपन में, वही बुढ़ापे में। जब बचपन था तो हाइट बढ़ रही थी, वेट बढ़ रहा था। जब जवान हो गए तो ना हाइट बढ़ रही थी ना वेट बढ़ रहा था, लेकिन ताकत मेंटेन थी। लेकिन जब बूढ़े हो गए वही खा रहे हैं, लेकिन अब अपने बेटे की तरह नहीं रह गए। अब वही खाने से हमें ताकत मेंटेन नहीं है, सब
कुछ डिक्लाइन होने लगा है। स्किन पे झुर्रियाँ आ गई हैं जिसके लिए आप सब ख़वातीन सबसे ज़्यादा कंसर्न रहती हैं। हाँ, आप चाहे स्किन पर आप कितने भी फेस पैक लगा लें, झुर्री आने से रोक नहीं सकते हैं, बदन कमज़ोर होने से रोक नहीं सकते, बस थोड़ा मेंटेन किया जा सकता है। जो ख़वातीन ज़्यादा ही लापरवाह होती हैं उनकी बॉडी जल्दी कमज़ोर हो जाती है, जो बहुत मेंटेन करती हैं थोड़ा फ़र्क होता है, लेकिन बूढ़ा होने से रोक नहीं सकते आप। ज़रा सोचो, कहाँ से चले थे, मिट्टी से, फिर नुतफ़े से, फिर बच्चे से, फिर जवान से आप बूढ़े हो गए तुम। अब बताया कि वमिनकुम मन युतवफ़्फ़ा मिन क़ब्ल, और तुम में से बाज़ इससे पहले ही फौत हो जाते हैं, यानी पूरे बुढ़ापे तक जाने से पहले बाज़ फौत हो जाते हैं, बाज़ जवानी तक जाने से भी पहले फौत हो जाते हैं, बाज़ टीनेज तक पहुंचने से भी पहले फौत हो जाते हैं, और बाज़ तो पैदा होने से पहले ही फौत हो जाते हैं। और इन सब पे है किसी का कंट्रोल? जिससे तुम दुआएं मांगते हो, जिनसे तुम हाजतें पूरी करवाते हो, इन किसी भी स्टेज में मरने से कोई रोक सकता है? किसी ने रोका है तुम्हारा या किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं है? तो उस अल्लाह को पहचानो। सेकेंडली, तुम देखो, तुम कुछ भी नहीं थे, मिट्टी थे ना, नॉन लिविंग एलिमेंट्स से बनाए गए थे, नुतफ़ा थे, तुम्हारी कोई कीमत नहीं थी, बच्चे थे, बहुत कमज़ोर थे। तुम देखो कि तुम्हारे रब ने तुमको किस तरह से मिट्टी से पैदा करके इतना जीता जागता समझता होशमंद इंसान बना दिया। उसके लिए क्या मुश्किल है कि तुम एक बार फिर मिट्टी में मिल जाओ तो तुम्हें दोबारा बना के खड़ा कर दे जिस तरह पहली बार बनाया था। तो तौहीद के साथ साथ आखिरत की दावत आ गई। उसी आयत के अंदर अंदर एक ही बात समझाई जा रही है, दोनों के सबूत मौजूद हैं। तो फरमाया कि तुम में से तो कोई किसी भी स्टेज में पहुंचने से पहले ही फौत हो जाता है, और इसका कोई पैटर्न नहीं है, कोई तरीक़ा नहीं है, सिर्फ अल्लाह की मर्ज़ी के ऊपर है। यानी अगर किसी के 10 बच्चे होंगे तो एक मर ही जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? किसी के 3 बच्चे होंगे तो तीनों अपने बुढ़ापे तक पहुंचेंगे, ऐसा कुछ है क्या? कोई पैटर्न है आपके पास? यानी ये पूरा का पूरा अल्लाह की मर्ज़ी के ऊपर ही मौकूफ़ है। तो फरमाया कि और बाज़ ऐसे हैं, और बाज़ को मोहलत देता है, यानी कि ये पूरी ज़िंदगी हो मोहलत है तुम्हारे लिए, तो एक वक्त मुअय्यन तक पहुंच जाते हैं। कहने का मतलब उस ज़िंदगी का आखिरी दिन, आखिरी सांस तक तो हर एक पहुंचता ही पहुंचता हो, चाहे बादशाह हो चाहे फ़कीर। कोई बादशाह भी अपने आप को मरने से रोक पाया है? 150 साल पहले कोई बादशाह को देखा है आपने जो आज भी जिंदा है? क्योंकि भाई वो बादशाह है, उसके पास पावर बहुत है। कोई 150 साल 200 साल का बादशाह जिंदा बैठा है कहीं पर? तो अब वक्त मुअय्यन तक हर एक पहुंचता है, चाहे पैदा होने से पहले ही मर जाए, चाहे बुढ़ापे में मरे, 100+ होके मरे, मरना तो है ही। अब क्या फरमाया जा रहा है? लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम अक्ल से काम लो। यानी अल्लाह ताला इतनी तफसील से तुमको बता रहे हैं, गौर कर लो, अपने रब को पहचान जाओ, आखिरत पर ईमान को ताज़ा कर लो कि तुम बामकसद तरीक़े से दुनिया में आयो, तुम्हारा टेस्ट है और ये टेस्ट में फ़ेल मत हो जाओ, और रब की मानो, आखिरत में तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी। हुवल्लज़ी युह्यी व युमीत, वही है जो ज़िंदा रखता है और मौत वारिद करता है। फ़इज़ा क़ज़ा अम्रन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। चुनांचे उसकी शान तो ये कि जब वो किसी काम का फ़ैसला कर लेता है तो कहता है हो जा, और वो हो जाता है। यानी ये ज़िंदगी और मौत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है, कि वो ही है युही व युमीत। वो अपनी ज़ात में अल हय्य है, और सब के लिए जिलाने वाला भी वही है, मारने वाला भी वही है। इसका पावर किसी के भी पास नहीं है, तो तुम क्यों ही किसी और को प्लीज़ करने में लगे हो? अल्लाह की शान ये है कि उसको कोई चीज़ करने में कोई ज़हमत नहीं होती, उसका तो बस फ़ैसला और इरादा ही काफ़ी होता है। वो इरादा करता है और कुन से वो चीज़ वहीं के वहीं हो जाती है।
उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं है कि तुम मर जाओ, मिट्टी हो जाओ और रेज़ा रेज़ा हो जाओ, तुम्हारी हड्डियों का पता ना मिले किसी को, तो वो तुम्हें दोबारा बना के खड़ा कर दे और तुमसे हिसाब व किताब ले। उसके लिए कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, क्योंकि उसके लिए हर एक काम इतना ही आसान है कि उसके कलमे कुन से वो हो जाता है। तो उसकी शान और उसकी अज़मत को पहचानो। तो वो है अल्लाह तुम्हारा रब, जिसकी तरफ तुम्हें बुलाया जा रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सभी को मुकम्मल तौहीद पर रखे और अल्लाह ताला हम सभी को शिर्क व बिदआत से बचा ले, हम सभी को कुरान हकीम के मुताबिक ज़िंदगी ढालने वाला बना दे और आखिरत में कामयाब कर दे और अपनी रज़ा और रिज़वान अपना नसीब कर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।